और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को अवसर दिया कि हम उसके निकट आएँ और उसकी भलाइयों को अपने जीवन में देखें और उसकी आशीषों के लिए अपने मन को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आशीष देना चाहते हैं। और परमेश्वर ने अपने आशीषों को देने का रास्ता हमें बता दिया है और एक बार फिर से हम उन्हीं बातों को सुनने जा रहे हैं। इसलिए अपने दिल को तैयार करें कि आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुन पाएँ और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलकर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है आज के दिन। परमेश्वर की दया उपलब्ध है आज के दिन कि चाहे आप और हम गंदे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, पापी हैं, पवित्र हैं, परमेश्वर सभी को ग्रहण करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है और परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उसके वचनों को समझ करके, क्योंकि यूं ही आप और हम केवल प्रार्थना करेंगे तो उसका कोई विश्वास नहीं है, उसका कोई स्तर नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। और आप अपने मुंह से केवल शब्दों का उच्चारण करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, ऐसी बात नहीं। आप जब अपने हृदय से परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, मन से समझेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इसलिए ये वक्त है जब हम परमेश्वर के वचनों की संगति में जाएंगे। अपने हृदय को तैयार करें इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। इस आराधना के माध्यम से, इस स्तुति के माध्यम से जो परमेश्वर ने हम लोगों को एक मौका दिया है कि हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, अच्छे परमेश्वर है और वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं आपके हर एक वचन जो हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए आशा है, हमारे लिए शांति है, हमारे लिए आशीष है, आप हमारे जीवन की अगुवाई करिए ताकि हम आपके वचन के आधार पर अपने जीवन में आगे चल सकें।
क्योंकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, आपका वचन कहता है, और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इस समय इस वचन के अनुसार आप हम में से हर एक को अपने पथ में चलाएं, अपने रास्ते पर आगे बढ़ाएं और हमारे रास्तों में अपनी रोशनी को अपने वचन के द्वारा भर दें। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते, सुने और दया से कबूल करें, यीशु के नाम से, आमीन। और एक आशीष की बात है ये वक्त जबकि हम परमेश्वर की संगति में पाए जाते हैं, और परमेश्वर निश्चय हम में से हर एक को बड़ी बरकत देंगे, आशीष देंगे। तो परमेश्वर आपको आज निश्चय बड़ी आशीष देंगे ताकि हम और आप परमेश्वर की भलाइयों को देखें और अपने जीवन से परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में पा सकें। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने आपके लिए एक अनंत योजना तैयार रखा है। आज मेरे और आपके जीवन में हो सकता है हम जीवन के उस मुकाम में खड़े हों जब हमें ना आगे कुछ दिखता हो ना पीछे दिखता हो, और अगर हमने पीछे जीवन जी लिया है तो हमें कई एक बार ऐसा महसूस हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी कैसे निकल गई, और आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में आज कैसे ये समय चल रहे हैं कि आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है हमारी ज़िंदगी में जहाँ हम समझ नहीं पाएँ बातों को और जान ना पाएँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर को सभी बातों की योजना की खबर है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर को कैसे ले जाना है, कहाँ ले जाना है, और परमेश्वर के पास पूरी योजनाएं हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो योजना परमेश्वर ने उस तरह से तैयार कर रखी है कि उससे आपको अनजान नहीं रहने दिया है। आपको भी उन बातों को जानने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन दे रखे हैं, अपनी बाइबल दे रखी है। यदि आप जानना चाहते हैं अपने जीवन की बातों को कि आपको परमेश्वर ने किस रीति से रचा है, क्यों रचा है और कहाँ आप जा रहे हैं, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें, बाइबल बड़े स्पष्ट ढंग से आज हमें एक वचन में इस तरह से परमेश्वर का वचन लिखता है, जो आपको प्रकाशित वाक्य, जो बाइबल का अंतिम चैप्टर है, अंतिम बुक है, उस बुक के 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस तरह लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। ये 21 अध्याय और उसके प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके पहले वचन से है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। यहाँ देखिए प्रभु का वचन क्या लिखा है कि नया आकाश और नई पृथ्वी। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारे मध्य एक नई आकाश और एक नई सृष्टि के विषय में बातें की थी, जो हम लोगों को यशायाह नबी की किताब और उसके 65 अध्याय में मिलता है। और जब आज के वचनों को हम लोग देखते हैं, प्रभु के वचन को, तो यहाँ भी प्रभु का वचन हमें प्रकाशित वाक्य में बताता है, प्रभु का वचन, कि एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होने वाली है। और वो जो आकाश और पृथ्वी होंगी, उस वक्त ये पुरानी दुनिया जो है वो चली जाएगी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना था, ना रहा। उस समय प्रभु का वचन कहता है, जो नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, जिसे परमेश्वर लेकर आने वाले हैं, नई सृष्टि, उसमें समुद्र नहीं है और ना ही तो उसमें वैसी बातें हैं जो आज आपको दिखाई दे रही हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि पवित्र वचन बाइबल आपको प्रकाशित वाक्य में उन आने वाली घटनाओं के विषय में परमेश्वर बता रहे हैं, जो बातें आने वाले समय में होने वाली हैं। और प्रभु ने आपको और मुझको ये जीवन दिया है ताकि हम परमेश्वर के उन बातों को जान लें और उसके अनुसार अपनी तैयारी को करें, ताकि हम भी उन आशीषित बातों के वारिस ठहरें। और यही नहीं, जब आप आगे पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। परमेश्वर जब नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाएंगे तो उस वक्त एक नया यरूशलेम होगा जो परमेश्वर के स्वर्ग से उतर रहा होगा, और वो सारी सृष्टि का केंद्र होगा, सारी पृथ्वी का केंद्र होगा, और जो केंद्र परमेश्वर की ओर से तैयार किया जाएगा और वो स्वर्ग से उतरेगा
परमेश्वर के द्वारा तैयार किया जाकर वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। मतलब बहुत ही खूबसूरती के साथ परमेश्वर उसको तैयार करेंगे और वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के स्वर्ग से उतरेगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर मनुष्य के साथ मिलते जुलते और उसके साथ रहते थे। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया था कि वो मनुष्य को अपने से अलग कर दें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था और इसलिए परमेश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहते थे और मनुष्य को अपनी श्वास भी परमेश्वर ने दी थी। एक ऐसी उत्तम आशीष जो केवल परमेश्वर की ओर से है, मनुष्य जो केवल मनुष्य को परमेश्वर ने दी। बाकी सृष्टि में जितनी भी बातें परमेश्वर ने बनाई, पृथ्वी पर जानवर या पेड़ पौधे या फिर जो कुछ भी दिखा या आकाश या पृथ्वी, जो कुछ भी ब्रह्मांड, उनमें से किसी को भी परमेश्वर ने अपनी श्वास नहीं दी थी। उनमें परमेश्वर का प्रवेश नहीं था एक प्रकार से। लेकिन मनुष्य को जब बनाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने अपने श्वास के द्वारा मनुष्य के साथ एक ऐसे कनेक्शन को स्टैब्लिश किया, एक ऐसा परमेश्वर ने जुड़ाव रखा मनुष्य के साथ कि वो सांस जो आज मनुष्य जीविता प्राणी है वो परमेश्वर की ओर से उसके पास आई हुई है। और ये प्रथम मनुष्य को परमेश्वर ने दिया, जबकि जानवर जो जीवित होते हैं वो केवल परमेश्वर के शब्द मात्र से रचे गए हैं, उनमें परमेश्वर का श्वास नहीं है और इसलिए वो अनंत जीवन तक वो कायम नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन मनुष्य चूंकि परमेश्वर के श्वास को प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो कभी भी समाप्त नहीं होगा और उसका अंत जो है परमेश्वर के साथ होगा। अगर वो परमेश्वर के साथ रहेगा तो, अगर वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के संगति में रहना चाहेगा, तभी परमेश्वर उसको अंत में अनंत राज्य में, अपने स्वर्ग राज्य में भी ले जाएंगे, जहां मनुष्य और परमेश्वर साथ साथ रहेंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे कि जब नई सृष्टि बनेगी तो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच होगा। परमेश्वर एक नई सृष्टि को बनाएंगे जिस सृष्टि में नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, पुराना आकाश और सब कुछ जाता रहेगा। ऐसी दुनिया जो आज आपको दिखती है वैसी नहीं दिखेगी और उस दुनिया में समुद्र का भी स्थान नहीं होगा। वरन प्रभु का वचन कहता है कि जो सारी सृष्टि का केंद्र होगा वो यरूशलेम होगा, जो परमेश्वर के स्वर्ग से परमेश्वर तैयार करके इस पृथ्वी पर उतारेंगे। और उस समय एक घोषणा होगी जो परमेश्वर के ओर से होगी कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर सदा मनुष्य से प्रेम करते हैं और उसके साथ रहना चाहते हैं और परमेश्वर मनुष्य से अलग नहीं रहना चाहते। लेकिन आज यदि आप मनुष्य से पूछें क्या आपने परमेश्वर से को देखा है या क्या आप परमेश्वर को जानते हैं, तो उस परमेश्वर ने जिसने मनुष्य की रचना की वो इतना दूर जा चुका है परमेश्वर से कि उसको लगेगा परमेश्वर कौन, परमेश्वर मेरे पड़ोसी के बारे में बात करो तो मैं बता सकता हूँ वो कौन है, लेकिन परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हो तो मैं दिखाता हूँ कौन है परमेश्वर। हो सकता है वो अपने पॉकेट से किसी की फोटो निकाल कर बोलेगा कि आप इसके विषय में बात कर रहे हैं, मैं तो इस ईश्वर को मानता हूँ। फिर आप किसी दूसरे मनुष्य के पास जाएंगे, वो कहेगा अच्छा ठीक है ईश्वर से तो मुलाकात नहीं हुई है लेकिन ईश्वर के नाम से मैं उस स्थान पर जाता हूँ। फिर आप किसी और से कहेंगे, वो बोलेगा ईश्वर से तो मेरी मुलाकात ही नहीं है, ईश्वर क्या होता है, जो सामने दिखता है वही सब कुछ है, जो दिखता ही नहीं उसको मैं क्या मानूं, मेरे हाथ ही मेरे भाग्य को निर्धारित करते हैं, जैसा कर्म करूंगा वैसा ही मेरा भविष्य होगा। बहुत सारे ऐसे विचार जहाँ परमेश्वर का नामो निशान ना हो। और अगर परमेश्वर के विषय में लोग सोचें भी तो हर एक की अलग अलग विचार, अलग अलग चाहत, अलग अलग तरीका और अलग अलग बातें।
और वो पूरी दुनिया परमेश्वर से, अगर आप पूछें अच्छा ठीक है, अगर आपके पास परमेश्वर है, क्या परमेश्वर के कुछ प्रमाण हैं आपके पास कि आपके पास परमेश्वर है? बोलेंगे नहीं, प्रमाण की तो बात नहीं है, लेकिन हमारे पिता मानते थे, उसके दादाजी भी हमारे मानते थे, उसके दादा भी मानते थे, उनके दादा भी मानते थे, तो हम भी मानते हैं। क्या आपने परमेश्वर से मुलाकात की है? हाँ, हमने एक बार सपना देखा था। हाँ, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, बहुत सारे ऐसे विचार। लेकिन क्या परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन है? वो कहेंगे नहीं। अगर वो परेशान हो जाए, ज़िंदगी के हार और हालात ऐसे आ जाएं कि जहाँ मुसीबतें चारों ओर हों, आप देखें कि उस वक्त वो जाएंगे दौड़कर और कहीं हो सकता आत्महत्या कर रहे होंगे, या फिर ज़िंदगी के उस दौर में जब वो पहुँच रहे होंगे परमेश्वर की मदद उनके पास नहीं होगी, या उनके ज़िंदगी में ऐसे भी हाल होंगे जब ऐसी बीमारियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाएं जब उनके पास उन बीमारियों का जवाब ना हो, और वो कहेंगे कि क्या करें, बीमारी थी और बचने की उम्मीद कम थी, इसलिए लोग मर गए। और उनसे पूछें आपका वो परमेश्वर के विषय में जो आप कह रहे थे उसकी बात, वो रहते तो बीमारी से लोग नहीं मरते। वो कहते कि नहीं, वो तो बीमारी थी तो मरना ही था। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर वो नहीं जो आपके संकट में आपका साथ ना दे सके। परमेश्वर वो नहीं जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे। परमेश्वर वो नहीं जिसे आप अपने हाथों से बनाएं और अपने पॉकेट में लेकर घूमें। परमेश्वर वो है जिसने सारी सृष्टि को बनाकर रखा है। आपकी हर धड़कन, हर सांस भी उसके हाथों में। सारा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, पृथ्वी, चांद, सूरज, सब कुछ उसके हाथों की रचना, और इनमें से कुछ भी उसके तुल्य नहीं। उसके तुल्य कुछ है ही नहीं। वो तो अतुलनीय परमेश्वर है, वो अदृश्य, और उसकी समानता में कोई आ ही नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि वो है जीवता परमेश्वर। वो कहता मैं हूं, मेरी तुलना तुम किससे करोगे? लेकिन आज यदि आप संसार को देखें तो उनकी मुसीबतों में उनके परमेश्वर काम नहीं आते, लेकिन जीवन में जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उस परमेश्वर के वो जीवन में जी रहे होते हैं। मृत्यु का जवाब नहीं है उनके पास कि मृत्यु होगी तो क्या होगा। मृत्यु हो जाएगी तो हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, इस बात का उनको मालूम नहीं। इस पृथ्वी का अंत क्या होगा, इस पृथ्वी के बाद क्या होगा, कोई बात उनको पता नहीं। लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में अपने विचारों के पीछे जिंदगी जीने की एक चाहत है, एक होड़ है, और बस उसी में पूरी जिंदगी चली जाती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, जब बाइबल को पढ़ेंगे, तो बाइबल आपको बहुत ही स्पष्ट तौर से परमेश्वर के विषय में बताती है। और परमेश्वर के विषय में ये बात परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती है कि वो मनुष्य नहीं, वो तो अनंत अतुलनीय परमेश्वर है, जिसके ना वर्षों का आदि है और ना ही तो वर्षों का अंत है। वो सदा से थे और सदा तक रहेंगे। वही अल्फा और ओमेगा है, और उसने ही अपने हाथों से सारी सृष्टि की रचना की है। जैसे तंबू ताना जाता है, उसी तरह उसने आकाश को तान दिया। उसने सृष्टि की रचना की, और उस परमेश्वर के तुल्य और कुछ नहीं। इसलिए वो कहते हैं, मुझे छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं। और परमेश्वर का पहला आज्ञा परमेश्वर ने हमें जो दिया है पूरे वचन में, वो पहली आज्ञा है परमेश्वर की, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। क्योंकि यदि हम उस महान और अदृश्य परमेश्वर को ही ना समझे और जाने, और उसका स्थान गलती से भी अन्य चीज़ों को देना शुरू कर दें, तो हम उस परमेश्वर से भटक जाते हैं, और फिर सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य, जब जीवन की बातें, सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर से ही दूर हो गए हैं, जो एक सच्चाई है। जो एक सच्चाई है, ना कि हमारे विचारों के अनुसार उस परमेश्वर का अस्तित्व बदलेगा, लेकिन वो परमेश्वर जैसे हैं, उस परमेश्वर को उस रीति से हमें जानने की ज़रूरत है। हाँ, एक ज़रूर है जो आपको गुमराह करता है शैतान से, और वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने 3 स्वर्गदूत बनाए थे, जिसमें एक का नाम लूसीफर था, जो ये 3 स्वर्गदूत सबसे प्रधान स्वर्गदूत थे। और इनमें से एक जो प्रधान स्वर्गदूतों में से था, उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया, और वही कहलाया लूसीफर। और वही लूसीफर
जिसका नाम लूसीफर था, वही आगे चल करके शैतान बना, जिसका मकसद परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से गुमराह करना, परमेश्वर की आशीषों से दूर ले जाना, क्योंकि परमेश्वर का तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब उसने परमेश्वर के प्रति बेवफाई की, परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद करना चाहा, तो परमेश्वर ने उसको दंडित किया और परमेश्वर ने उसको अपने स्थान से निकाल दिया, और तब से वो परमेश्वर का दुश्मन बना और वो चाहता था कि परमेश्वर के राज्य को नाश करे, परमेश्वर के राज्य को बर्बाद करे। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ अपने राज्य को संभालने की, परमेश्वर संभाल सकते हैं सारी बातों को, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया एक दिन वो नरक जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसने मनुष्यों को गुमराह करना छोड़ा नहीं, और परमेश्वर ने भी मनुष्यों को आज़ादी दी कि तुम चाहे तो शैतान की बात सुनो, चाहे मेरी बात। और उस समय के बाद से उसने सबसे अच्छा उपाय निकाला कि मनुष्यों के जीवन में परमेश्वर के स्थान पर ही वो अपनी अदृश्य शक्ति के द्वारा अन्य ईश्वरों की गुमराही को लेकर आ जाए, क्योंकि वो भी एक अदृश्य शक्ति है। और जब मनुष्य अदृश्य शक्तियों को देखता है तो उसे लगता है कि परमेश्वर है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये परमेश्वर है या फिर वो शक्ति है जो परमेश्वर के और मनुष्य के विरोध में काम कर रही है। और वो स्वर्गदूत जो उन दिनों में परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने बनाया था, आज वही मनुष्यों को गुमराह करता और अपनी ओर मनुष्य को खींचता, और मनुष्य भी गुमराही के साथ उसके पीछे चलते, और वही उस परमेश्वर के स्थान पर बहुत सारे गुमराही में लोगों को ले जाता कि लोग अब परमेश्वर के स्थान पर नाश होने वाले मनुष्यों को, जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को, ग्रह नक्षत्रों को ईश्वर का स्थान देना शुरू कर दिए, जबकि इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं। लेकिन इनके पीछे शैतान जो आज कहलाता है, जो वो स्वर्गदूत था पहले, वो अपनी ताकत के द्वारा लोगों को गुमराह कर रहा होता। और परमेश्वर भी छोड़ दिए थे जानबूझकर कि जिसको मर्जी परमेश्वर को ढूंढने की होगी, जिसकी मर्जी, वो खुद ही परमेश्वर को ढूंढेगा और वो परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहेगा। और जो नहीं चाहेगा वो इन्हीं बातों में फंस कर रह जाएगा। और परमेश्वर इस तरह से उन सच्चे लोगों को चुनेंगे इस पृथ्वी पर, जो लोग सच में परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों को मानना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की सच्चाई में को जानना चाहते हैं। वरना शैतान इस दुनिया में तैयार है लोगों को गुमराह करने के लिए और लोगों की ज़िंदगी को अपनी ओर खींचने के लिए। और यही वजह है कि आपके और मेरे जीवन में आज बहुत सारी गुमराही है, परमेश्वर के विषय में गुमराही है कि हम परमेश्वर को सोचते तो हैं कि जानते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर के पीछे को सच्चाई से ढूंढने के बजाय हमारे पास बहुत सारे ईश्वर हैं और हम किसी के पीछे भी चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें बड़े स्ट्रिक्ट तौर पर बताती है, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। और यही नहीं, जब आप परमेश्वर को जान लें तो क्या आप शैतान की गुमराही से आज़ाद हो जाएंगे? परमेश्वर को केवल जान लेना काफ़ी नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचनों को मानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना परमेश्वर को जानना। और यदि आप परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, मतलब आप शैतान के वचनों को मान रहे हैं, क्योंकि शैतान आपको फिर से गुमराह करता है और आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर से दूर ले जाता है। आप तो अब बस इतना ही हो गया कि आप परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को और शैतान की बातों को जब दोनों ओर से बातें आती हैं तो आप शैतान की बात को मान लेते हैं। याद रखें कि परमेश्वर किसी रीति से भी वैसे लोगों को भी ग्रहण नहीं करते जो जानते हैं परमेश्वर को लेकिन परमेश्वर की बात मानते नहीं। आज इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में मौका देते हैं, चुन लो मेरी आशीष कि तुम चाहते क्या हो। क्या मेरे पीछे आना चाहते हो या शैतान की गुमराही में चलना चाहते हो? यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो मेरे वचनों को पढ़ो। मेरी बातें मैंने वहाँ लिख दी हैं ताकि तुम मेरी बातों को जान लो, समझ लो और मेरे रास्ते पर आओ। आप सच जाने, क्या आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे
तो क्या परमेश्वर को बहुत फायदा होगा? क्या परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में रोशनी बढ़ जाएगी, या स्वर्ग राज्य में परमेश्वर का कुछ आपके तरफ से डोनेशन चला जाएगा? आपका कुछ भी आपसे कुछ भी परमेश्वर को फायदा नहीं होने वाला। स्वर्ग में परमेश्वर आपसे कुछ दान दक्षिणा लेने के लिए नहीं आपको कॉल करते हैं। परमेश्वर आपको नहीं बुलाते हैं कि तुम आओ और कुछ पैसे दे दो जिससे कि मेरे स्वर्ग राज्य में थोड़ा धन बढ़ जाए। आपके ये पैसे किसी दूसरे देश में, जब अपने देश से आप बाहर जाएंगे तब भी नहीं चलने वाले हैं, तो स्वर्ग में कहाँ से चलेंगे? परमेश्वर को आपकी धन की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर को किसी बात की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर को जानें, परमेश्वर को समझें और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में जिएं। यदि आप उसके वचन के अनुसार में जिएंगे तो परमेश्वर उल्टा आपको आशीष देंगे, न कि आपसे चीज़ों को लेंगे। परमेश्वर आपको बरकत देंगे, आपकी भलाई करेंगे। अब आपके जीवन में अवसर है कि आप परमेश्वर की गुमराही, परमेश्वर के रास्ते पर चलें या शैतान की गुमराही में आप भटक जाएं। और इसलिए परमेश्वर ने शैतान को छोड़ रखा है और शैतान आज अच्छे तौर से पूरी दुनिया में काम कर रहा है, ताकि वो लोग जो सच में प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं वो लोग चुन लिए जाए परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि शैतान एक प्रकार से परमेश्वर ने इसलिए छोड़ा है ताकि वो लोग जो सच में दिल से प्रभु के पीछे नहीं चलना चाहते हैं उनको परमेश्वर परख सके शैतान के माध्यम से। कि जो दिल से नहीं चलना चाहते हैं प्रभु के, जब शैतान उनको प्रलोभन देता है तो वो खुद ही परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। प्रभु की बातों को वो नहीं मानना चाहते और इससे साफ साफ मालूम चल जाता है परमेश्वर को कि ये मेरे साथ सच में नहीं चलना चाहते। क्योंकि प्रभु ने किसी मनुष्य को गुलाम नहीं बनाया है अपना, लेकिन पूरी आज़ादी दी है कि वो प्रभु के साथ चलना चाहे या ना चलना चाहे, परमेश्वर की बातों को मानना चाहे या ना मानना चाहे। परमेश्वर ने मनुष्य को गुलाम नहीं बनाया लेकिन आज़ाद बनाया है। आपके पास भी आज़ादी है कि आप परमेश्वर के वचनों को आज सुन रहे हैं तो आप उसके अनुसार चलें या ना चलें। प्रभु का वचन कहता है अगर आपको पता नहीं है परमेश्वर के बारे तो इसमें कोई बड़ी और परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर जीवित है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आने की ज़रूरत नहीं, जहाँ है वहीं से प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आपको जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। आपके पास स्वयं परमेश्वर उन बातों को उपलब्ध कराएंगे और आपके लिए वो रास्ते खोलेंगे जिससे आप परमेश्वर को जान सकें। और जब आप परमेश्वर को जानने लगेंगे तो उसके बाद आप पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर की इच्छा कि वो आपके साथ रहें और आपको अपने साथ रखें, ये पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने जब सृष्टि आरंभ में बनाई सृष्टि, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसको अपने साथ रखा, वो उससे मिलते जुलते थे। आज के दिन आप देखें हमारी ज़िंदगी क्या होती है, हम बच्चे हैं, उसके बाद बड़े हैं होंगे, जवान होंगे, उसके बाद आप अपनी बड़ी उम्र में पहुंच जाएंगे। आगे चलते हुए एक दिन आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और एक जीवन का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। एक दुनिया जो इस पृथ्वी पर एक बच्चे के तौर पर मनुष्य आया, वो एक मौत हो जाएगी उस इंसान की और वो ख़त्म हो जाएगा। एक ज़िंदगी आई और एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई और फिर कुछ दिन बाद उस व्यक्ति का ख्याल भी लोगों के जीवनों से ख़त्म होने लगेगा। क्या परमेश्वर ने आपको इतना हल्का बनाया है? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसी ज़िंदगी दी है जो कभी ख़त्म ना हो। आपको और मुझको लग सकता है कि ठीक है 70 साल 80 साल 90 साल की ज़िंदगी है, लेकिन इतनी छोटी और इतनी हल्की ज़िंदगी नहीं है आपकी। प्रभु ने तो आपको सदा के लिए बनाया है ताकि आप और परमेश्वर हमेशा हमेशा जीवित रहें। लेकिन इंसान ने जब शुरू में ही परमेश्वर के और मनुष्य का चुनाव करना था, मनुष्य को परमेश्वर और शैतान की बातों का, मनुष्य ने शैतान की बातों का चुनाव किया। परमेश्वर ने मना किया था एक फल को मत खाना, उसी फल को पहली स्त्री ने खा लिया और अपने पति को भी दिया और वो दोनों परमेश्वर के इच्छा और मर्जी से दूर हो गए और उन्होंने अपनी बर्बादी को चुना। और उसके बाद से वो इस दुनिया में परमेश्वर ने उनको अपने पास से अलग कर दिया और वो इस दुनिया में परमेश्वर से दूर जीने लगे और तब शैतान ने पूरे तौर से उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया और आज दुनिया परमेश्वर से बहुत दूर है। लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने आप को फिर से प्रकट किया ताकि वो मनुष्य को बता सके वो है कौन।
क्योंकि अब तब तक शैतान ने पूरी रीति से पूरी दुनिया को गुमराह कर दिया था और लोग मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसलिए परमेश्वर खुद इस दुनिया में आए ताकि वो अपने आप को जाहिर करें। और सबसे बड़ी पहचान परमेश्वर की थी कि वो मृत्यु पर जय पाते, क्योंकि कोई मनुष्य अपनी ताकत से मृत्यु पर जय नहीं पा सकता था और केवल परमेश्वर ही हैं जो मृत्यु पर जयवंत हैं। और इसलिए जब परमेश्वर इस दुनिया में आए तो मृत्यु से होकर गए, लेकिन वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और स्वयं को परमेश्वर ने प्रमाणित किया इतिहास में कि वही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। और वो स्वर्ग में उठा लिए गए और आज भी वो जिंदा है। और जब वो इस पृथ्वी पर ही थे तभी उन्होंने यूहन्ना और उसके 14 अध्याय में परमेश्वर ने बताया और उसमें यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता के पास जाता हूं और जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा और तुम्हें वापस आकर फिर से ले जाऊंगा। मतलब ताकि तुम वहां रहो जहां मैं रहता हूं, ताकि मैं जहां रहता हूं वहां तुम भी रहो। ये परमेश्वर की इच्छा, मतलब जहां परमेश्वर रहते हैं वहां परमेश्वर आपको रखना चाहते हैं। और इसके लिए यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर आने वाले हैं और आपको अपने साथ ले जाने वाले हैं। इसका मतलब कि आपकी जिंदगी 70 साल की नहीं है, 80 साल की नहीं है, 100 साल की नहीं है, 120 साल की नहीं है, लेकिन आप सदा सदा के लिए जीवित रहने वाले व्यक्ति हैं और मनुष्य हैं। यदि आप परमेश्वर की बातों को सुने, समझे और उसके अनुसार चलें तो परमेश्वर आपको अपने साथ सदा तक रखना चाहते हैं और आपकी ना मृत्यु होगी, ना आपका नाश होगा और ना ही तो ये दुनिया होगी जिस दुनिया का जो दुनिया जो है मौत की दुनिया है, कि एक ना एक समय सब कुछ मिटता जाता है, खत्म होता जाता है। आप देखेंगे सब कुछ खत्म होता जाता है। आज से अगर 150 वर्ष पहले कुछ लोग इस दुनिया में रहते थे, आज उनमें से एक इंसान भी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मुश्किल से 100 साल 120 साल के अंदर वो जनरेशन, वो पीढ़ी खत्म हो चुकी है और फिर जो हमारी पीढ़ी है या नई पीढ़ियां हैं वो इस दुनिया में रह रही हैं। आप भी 100 से 150 साल के अंदर आने वाली पीढ़ियों में आप नहीं रहेंगे, आप भी खत्म हो चुके होंगे। परमेश्वर ने हर एक को इस पृथ्वी पर एक समय तक रखा है ताकि वो ऐसे चुनाव को करे जिससे कि वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। और एक समय आएगा जब ये थोड़े समय की जिंदगी समाप्त हो जाएगी और पूरी दुनिया फिर से जीवित हो उठेगी परमेश्वर के द्वारा। और तब परमेश्वर उन लोगों को जो परमेश्वर के साथ चलते रहे, जिन्होंने परमेश्वर को चुना, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढा, जिन्होंने यीशु मसीह को जाना, समझा कि ये जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो सारी सृष्टि में मृत्यु पर जयवंत हैं। जब आप उस यीशु मसीह को जान लेते, समझ लेते हैं कि ये सच्चे जीवित परमेश्वर हैं और परमेश्वर का एक वचन कहता है कि वो हमारे पापों के लिए ही उस क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान यीशु मसीह ने किया, ताकि मैं और आप, हम जो आज गुनाह करते, पाप करते, परमेश्वर की किसी भी आशीष के लायक नहीं हैं, ना ही तो परमेश्वर के कोई भलाई हमारी जिंदगी में काम आ सकती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दें कि जब यीशु ने हमारे पापों की सजा को खुद उठा लिया उस क्रूस पर, हमें हमारे पापों से पूरी क्षमा दिलाई ताकि हम परमेश्वर के दंड से छूट सकें और हम परमेश्वर के आशीष के वारिस बन जाएं। आज परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह इस वजह से मेरे और आपके पापों से हमें छुड़ाते हैं और हमें एक नई सोच, नए विचार और नई आत्मा देने की ताकत रखते हैं ताकि हम नया जीवन पाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, इच्छा के अनुसार जीने वाली जिंदगी। केवल यीशु मसीह को समझ लेना और जान लेना काफ़ी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा एक नए जीवन को अपने जीवन में प्राप्त करना भी ज़रूरी है। अगर आपने अब तक परमेश्वर के द्वारा नए जीवन को नहीं पाया है तो परमेश्वर के द्वारा आप उस अनंत जीवन में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे जिस जीवन को परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। ये दुनिया ऐसी नहीं रहने वाली है जो आपको और मुझको आज दिखाई दे रही है। आप अपना भविष्य का प्लान करते हैं कि मुझे बड़ा होकर के, मुझे आगे चल करके घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु की योजनाएं हैं आपके लिए और वो है अनंत जीवन। वहां फिर आपको ये वाला घर नहीं दिखेगा,
ये कुछ दिखेगा ही नहीं जो आज इस दुनिया में आप देख रहे हैं। सब कुछ समाप्त हो चुका होगा और एक नई दुनिया बनेगी, एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी और पुराना आकाश भी समाप्त हो जाएगा। आज जिन समुद्रों में आप जाते हैं और देखते हैं, बाइबल बताती है उस समय समुद्र रहेगा ही नहीं। और प्रभु का वचन कहता है कि उस नई सृष्टि में जो आसमान से परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ एक शहर उतरेगा, उस स्वर्ग से जो यरूशलेम होगा और वही सारी सृष्टि का केंद्र होगा। और प्रभु का वचन कहता है तब मनुष्यों के मध्य परमेश्वर का डेरा होगा, मतलब परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहेंगे। मनुष्य और परमेश्वर एक साथ होंगे। और प्रभु का वचन आगे आपको लिखता हुआ दिखेगा, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। देखिए, प्रभु ने मनुष्य को मृत्यु के लिए नहीं बनाया, मनुष्य ने खुद मृत्यु को चुन लिया अपने जीवन में। और कैसे चुना? शैतान ने बहकाया, मनुष्य ने उसकी बातों को सच समझा और परमेश्वर की बातों से वो फिर गया और उसने अपनी जिंदगी को बर्बादी के लिए, मृत्यु के लिए दे दिया। और इसीलिए आज इस दुनिया में मौत हो जाती है लोगों की, और लोग अपने माता पिता को, अपने बड़ों को या अपने बच्चों को भी खो देते हैं। एक वक्त आता है जब पूरी दुनिया ही 100-150 सालों के अंदर पूरे उस पीढ़ी को खो देती है जो पीढ़ी उन दिनों उस दुनिया में पाई जाती है। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि इंसान मरने वाला जीवन हो इंसान का। और यही नहीं, वो मर करके सीधा नरक पहुंच जाता है इंसान, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो इतने बुरे काम उसने किए हैं, इन सभी कामों का हिसाब उसको देना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के जानने वाले लोग हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर को? लेकिन उसकी बात जब वो कहते हैं, क्या आप उस बात को मानते हैं? क्योंकि आप अगर जानबूझकर परमेश्वर की बातों को नहीं मानते तो आप तो ज्यादा बड़े दोषी ठहरे, क्योंकि आपने परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझा, परमेश्वर के जीवन के रास्तों को ही आपने जानबूझकर छोड़ दिया। शैतान ने आपको बहकाया और आप उसके रास्ते पर चले गए, परमेश्वर को त्याग दिया आपने। परमेश्वर ने इसलिए ही तो शैतान को छोड़ रखा है, ताकि लोग जो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है उनको परमेश्वर चुन ले और उनको शैतान के साथ ही उस क्षेत्र में भेज दे जिसको नरक कहते हैं। क्योंकि एक समय जब आने वाला है तो उस वक्त परमेश्वर अपने साथ उन लोगों को नहीं रखेंगे जो आज परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहते, जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनना चाहते, जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की बातों को के द्वारा चलना नहीं चाहते। यहाँ इसलिए प्रभु का वचन यहाँ साफ लिखा है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा, लेकिन किन के बीच होगा? जो परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं परमेश्वर को कैसा लगेगा, एक व्यक्ति प्रभु के साथ रहना ही नहीं चाहता और प्रभु उसको हमेशा के लिए अपने पास पकड़ के रख लें। परमेश्वर को क्या अच्छा लगेगा ये बात? इसलिए परमेश्वर जानना चाहते हैं कि कौन है जो मेरी बात मानना चाहता है और मेरे साथ रहना चाहता है। इसलिए प्रभु ने शैतान को छोड़ रखा है, ताकि वो लोग जो परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहते वो खुद ही शैतान के पास चले जाते हैं, शैतान की बातों को मान लेते हैं और परमेश्वर इस तरह से पहचान लेते हैं कि ये मनुष्य प्रभु के साथ नहीं रहने वाला है। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इच्छा दी है। जो प्रभु के साथ रहेंगे उनके विषय में लिखा हुआ है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। किन के साथ? जो प्रभु के साथ आज अपने जीवन में चलते हैं, जो प्रभु के साथ आज अपने जीवन में जीते हैं, जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, जो परमेश्वर से बातचीत करते हैं प्रार्थना में। और प्रभु का वचन कहता है, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक और ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं।
परमेश्वर का वचन कहता है आने वाले वर्षों में, जब परमेश्वर हो सकता है कि 1000 वर्ष के बाद, या फिर आने वाले वर्षों में जब परमेश्वर ने ठहराया है ये वक्त, उस वक्त में परमेश्वर इस दुनिया को लेकर आने वाले हैं। और आप कहेंगे 1000 वर्ष, उतने दिनों तक तो मैं मर ही जाऊंगा। नहीं, आप जीवित रहेंगे। और आपके लिए ही तो ये सारी चीजें प्रभु ने लिखी हैं कि उस वक्त मृत्यु भी नहीं होगी, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रहेंगी। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। परमेश्वर ने कहा, ये बातें लिख ले। आज आप विश्वास कर सकते हैं, यह है आपका भविष्य जो परमेश्वर ने रखा है। यहां आप कितने क्वालिफाइड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपको यहां पहुंचने का मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो आपके लिए यह है। यदि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और उसे अपना प्रभु मानते हैं, प्रभु का अर्थ ये नहीं है अपने शब्दों से कहना प्रभु, प्रभु का अर्थ है अपने जीवन का प्रभुत्व उसको दे देना कि प्रभु यीशु मसीह, अब जो तू सही रास्ते पर मुझे चलाना चाहता मुझे चला, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित कर रहा हूं, तू मेरा प्रभु है, तू मुझे ले चल, तेरा प्रभुत्व है अब मेरे जीवन में। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपते हैं और यीशु का प्रभुत्व आपके जीवन में होता है, तो यीशु आपको शैतान से आजाद कर देते हैं जो आपके दिमाग पर काम कर रहा होता है। और यीशु को ग्रहण करने का तरीका है कि अपने पापों को माने, उन बातों को जो आपने परमेश्वर के विरोध में अब तक किया है, उन गलतियों को स्वीकार करें परमेश्वर के सामने, क्षमा मांगे परमेश्वर से, और उससे अपने जीवन में उस दया को चाहें, उस अनुग्रह को चाहें कि परमेश्वर अब मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर कि मैं तेरी वचन को पढ़ूं और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीऊं। यदि आप इस वचन को पढ़ेंगे और इस वचन के अनुसार जिएंगे, तभी आपका प्रभु है यीशु मसीह। केवल शब्दों से आप प्रभु कहते हैं और आपने अपना प्रभु अब भी शैतान को बना रखा है कि यीशु को तो मैं मुंह से प्रभु कहता हूं, लेकिन दिल से मैं आज भी शैतान की बातों को स्वीकार करता हूं। आज भी मेरा प्रभु तो शैतान है, प्रभु यीशु मसीह की बातें मेरे हाथ में तो रहती है, लेकिन मेरा जीवन आज भी शैतान की बातों का ही अनुसरण करता है। आज भी जब प्रभु मुझे कहते हैं तू ये कर, और शैतान कहता है तू ऐसा कर रहा क्यों, तू ऐसा कर क्योंकि तेरी जिंदगी इसमें मजे से गुजरेगी, और आप प्रभु की बातों को वहीं बंद कर देते हैं और आप शैतान की बातों को पकड़ लेते हैं और उसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ये धोखा है शैतान का, ये शैतान का भरमाना है। इसलिए प्रभु का वचन और भी लिखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ऐसे भी होंगे बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के द्वारा पहले तो चुने गए, लेकिन बाद में शैतान उनको भरमाएगा, और भरमाने की वजह से वो लोग परमेश्वर के रास्ते पर ना चलते हुए अपनी जिंदगी को परमेश्वर की आशीषों से भटका देंगे। क्योंकि शैतान की कोशिश है कि वो उन लोगों को भी भरमा दे जिन्हें परमेश्वर ने चुन रखा है। यीशु ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, यीशु मसीह ने आपको चुना है, लेकिन याद रखिए कि शैतान भी आपको भरमाने के लिए आता है। यदि आपने सच्चाई से यीशु को अपना प्रभु जानकर उसके वचन के अनुसार चलना नहीं चाहा, जब आज आप सुबह उठते हैं, जब आपको मौका होता है कि मैं इस रास्ते पे भी चलूं, उस रास्ते पे भी चलूं, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानूं, या आज मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीऊं, या संसार के अनुसार जीऊं। देखिए, यीशु मसीह के साथ जीना आसान नहीं है। बाइबल बताती है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलो। क्रूस का अर्थ है बहुत सारी बातें आपको शैतान की ओर से और अपने मन की ओर से और संसार की ओर से मिलेंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन यीशु आपको कहेंगे ऐसा मत कर, मेरी बात को मान। आपको लगेगा बहुत नुकसान हो जाएगा प्रभु आपकी बात मानूंगा तो, प्रभु बोलेंगे देख मेरी बात को मान, और आप सारी बातों को छोड़कर केवल प्रभु की बात को मानकर उसके पीछे चलने लगेंगे। और ये है
अपना क्रूस उठाकर चलना कि मैंने परमेश्वर तुझसे केवल प्यार ही किया, ये शब्दों से नहीं कहा। जब तूने मुझसे कहा कि मेरी बात मान ले क्योंकि यही जीवन का रास्ता है, तो मैंने सारी बातों को छोड़कर तेरे पीछे चलने का निर्णय लिया। और इसलिए प्रभु कहेंगे सचमुच में ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, क्योंकि ये मेरी बातों पर विश्वास करता है। आज जब आपके जीवन में सुबह आप उठते हैं और आपके पास अवसर होता है एक गुस्से की जिंदगी को जीना, एक लालच की भरी जिंदगी को जीना, अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जिंदगी को जीना, परमेश्वर की आवाज आपके कान में पड़ रही होती है, परमेश्वर आपको कुछ कह रहे होते हैं, आप कहते हैं हाँ परमेश्वर सुनता तो हूँ आपकी आवाज, लेकिन अब तो मुझसे नहीं होता, अब तो मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। और परमेश्वर भी समझ लेंगे कि अच्छा तो तू प्रभु मुझे कहता है, लेकिन अब भी तू शैतान के द्वारा चलाया जा रहा है। और प्रभु का वचन तब कहता है कि उस समय ऐसे भी लोग होंगे जिन लोगों के जीवन की पुस्तक में जिनका नाम हो, उनके नाम को भी शैतान काट लेना चाहेगा, क्योंकि शैतान की इच्छा है कि अधिक से अधिक लोग, वो लोग जिन्हें प्रभु प्रेम करते हैं, उनको भी परमेश्वर के पास से दूर ले जाए। और परमेश्वर भी जबरदस्ती नहीं करते हैं आपके जीवन में, लेकिन आपको मौका देते हैं, तेरी इच्छा क्या है। अगर आप कहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा जो है वही मेरी इच्छा होगी, आप मुझे समझ बुद्धि दें क्योंकि आपकी इच्छा सही है। लेकिन आज तो परमेश्वर हमें समझ बुद्धि देते हैं, सब कुछ बताते हैं, फिर भी हम परमेश्वर की इच्छा को टालकर आगे बढ़ जाते हैं। आज मेरे और आपके जीवन में निर्णय है, क्या चूज करते हैं आप? परमेश्वर के साथ चलना। प्रभु ने इतनी सारी आज्ञाएं आपको दे दी, क्यों दिया? ताकि आप अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ रहें, ताकि आप एक ऐसे जीवन में पहुंचे जहां पे कि ना मृत्यु होगी, ना वहां सारे आंसू पोंछ डाले जाएंगे, सारे आंसू पोंछ डाले जाएंगे। आपको लगता हो मेरी उम्र तो हो गई है 60 साल 70 साल, अब तो मरना ही है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता अनंत जीवन तेरा है, तू मृत्यु का गुलाम नहीं, क्योंकि मैंने तो तेरी मृत्यु को उस क्रूस पर सहा था और उसको खत्म करके मैं तीसरे दिन जी उठा था। ये शरीर से जब तू जाएगा तू मेरे पास पहुंच जाएगा, और जब मेरे पास पहुंचेगा तू मेरे साथ रहेगा। और उसके बाद एक वक्त आएगा जब मैं वापस इस पृथ्वी को नया बनाऊंगा और अपने लोगों को लेकर इस पृथ्वी पर आ जाऊंगा, और जो लोग इस पृथ्वी पर मेरे होंगे उन्हें भी मैं इस पृथ्वी पर अपनी आशीषों में शामिल करूंगा। वो होगा नया आकाश, नई पृथ्वी, जहां परमेश्वर और उसके लोग होंगे, और उनके मुख पर से वो आंसुओं को पोंछ डालेंगे, और वहां तो मृत्यु भी नहीं रहेगी। फिर तो ये शरीर आपके पास नहीं रहेगा जो बहुत बार बीमार हो जाता है। जिस शरीर को आप कितना भी स्वस्थ रखें, एक दिन इसका मरना तय है। यही शरीर तो है जो 100 से मुश्किल से 70, 80, 60, 90, 100, 120 वर्ष तक जीवित रहता है। अब इसी शरीर की तो मृत्यु होती है, लेकिन वो जीवन जो परमेश्वर ने, आत्मा जो आपको दे रखी है, वो तो जीवित है। आप तो जीवित रहेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें एक नया शरीर भी देने वाला हूँ, जो जीवन जो फिर जिस शरीर की मृत्यु नहीं है, जिस शरीर में फिर किसी तरह का दुख नहीं है। यह है परमेश्वर की योजना आपके लिए। लेकिन तभी जब आप अपने पापों को मान लें, तभी जब आप परमेश्वर, सच्चे जीवते परमेश्वर को जान लें, क्योंकि आपकी कथा में, मेरी कथा में, मेरी और आपकी कहानियों में परमेश्वर बदल नहीं जाते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर की सच्चाई को ढूंढे, प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मुझे तो नहीं पता यीशु मसीह तेरे विषय में, तू ही मुझे बता। आपको यीशु सिखाएंगे, बताएंगे और आगे ले चलेंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। ये यीशु मसीह कहते हैं। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है। एक भाषा जिसका प्रथम शब्द जो है वो अल्फा होता है, और जिसका अंतिम शब्द जो है वो ओमेगा होता है, अंतिम अक्षर। जैसे इंग्लिश में ए और अंतिम अक्षर जेड होता है, उसी प्रकार से जिस भाषा के विषय में ये लिखा जा रहा है, एक भाषा जिसका प्रथम अक्षर अल्फा है और अंतिम अक्षर ओमेगा है। यीशु कहते हैं मैं ही शुरू और अंत हूँ, मैं ही शुरू हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ।
और मैं ही अंत तक रहूंगा। फिर उसने मुझसे कहा, मैं ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जीवन के जल के सोते से सेंत मेंत पिलाऊंगा। आज आपके जीवन में बहुत अभिलाषाएं हैं, चाहते हैं कैसे जिंदगी जिए, क्या करें, एक दिन तो सब कुछ होते हुए मर ही जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे ख्याल। लेकिन प्रभु कहते हैं ये जो हमारी पाप की वजह से जो हमारी दुर्दशा हो गई, प्रभु कहते हैं एक ऐसा जीवन आने वाला है जो जीवन के जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। परमेश्वर जो स्वयं जीवन है वो आपको अपने साथ रखेंगे और आपको तृप्त करेंगे, आपको परिपूर्णता की आशीष से भर देंगे। फिर वहां ना मृत्यु होगी, ना विलाप होगा, आपके आंसू पोंछे जाएंगे। वो परमेश्वर के साथ एक अनंत आशीषित स्थान होगा। और प्रभु का वचन आगे लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। प्रभु कहते हैं जो जय पाए। जय का अर्थ है शैतान आज आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर आ रहा है जो भरमाने वाली बातें हैं, कि आप इन बातों के द्वारा उस सच्चे और जीवते परमेश्वर के पास ना जाएं, और अगर पहुंच भी रहे हैं तो उसकी बातों को आप ना मान सकें, ताकि वो किसी रीति से भी आपको परमेश्वर की इन आशीषों से अलग कर दे, और आप परमेश्वर की आशीष ना तो इस पृथ्वी पर पाएं और आपका अनंत भविष्य भी खत्म हो जाए। और प्रभु का वचन कहता है कि वो कैसे खत्म होगा। परंतु डरपोकों, ये उन लोगों के लिए है जो जय नहीं पाएंगे, जो शैतान के धोखे में आकर उसके जाल में फंस जाएंगे, उनके विषय लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर ने वो सब कुछ लिख दिया। डरपोक, आज आपको शैतान डरा सकता है। आप कह सकते हैं कि ठीक है, इतनी बातें तो मैं समझ गया, सुन लिया, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना है, कैसे चलूंगा? अरे मेरे पास तो पहले से ही सामाजिक बंदिशें हैं, बंधन है, मैं तो छोड़ दो, मेरे लिए तो ठीक है ऐसे ही। आपने चुन लिया अपना रास्ता, क्योंकि आप डर गए जब शैतान की बातें आज दबाती हैं आपको, और आपके पास ये भाग नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, अविश्वासी। सुनते तो हैं हम, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु हमें विश्वास दे, हमें समझ दे, कि हम समझ सके तेरी बातों को। प्रभु का वचन आगे कहता है, घिनौनों, हत्यारों, हर एक ऐसी गंदी बातें जो आप अपने जीवन में जानते हैं, मैं अपने जीवन में जानता हूं मनुष्य होने के नाते, परमेश्वर की दृष्टि में वो घिनौनी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, अशुद्धता से भरा हुआ जीवन है हमारा। लेकिन यदि आप प्रभुत्व यीशु को अपना जीवन का दे देंगे, उसकी बातों के अनुसार चलना चाहेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु तू जो चाहता है, क्योंकि प्रभु का ही रास्ता आपको उस अनंत जीवन तक पहुंचाएगा। आपको कोई और रास्ता कभी भी स्वर्ग तक, परमेश्वर के आशीषों तक नहीं पहुंचा सकता है। यीशु को जान लेना बहुत बड़ी बात नहीं। परमेश्वर ने आपको मसीही होने के लिए नहीं बुलाया है कि आपको एक अपनी जाति और धर्म के नाम पर परमेश्वर आपका चुनाव कर लें कि वो आप तो मसीही बन गए हैं तो आपको प्रभु स्वर्ग ले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप यदि परमेश्वर के प्रभुत्व को नहीं मानते हैं अपने जीवन में, और आप क्यों ना इस पृथ्वी पर मसीही कहलाते हैं, परमेश्वर का राज्य आपके लिए नहीं है। परमेश्वर का राज्य केवल उन्हीं के लिए है जो सच में परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो ऐसी बातें नहीं करता हूं, लेकिन झूठ बोलता हूं। सच जानिए कि परमेश्वर की बातें सच है। जब आप इन बातों का इनकार कर देते हैं अपने जीवन में, तो आप उस झूठ को जो इन वचन के सच्चाई के खिलाफ है,
आप उसके साथ सहमत हो जाते हैं, आप उसको चुन लेते हैं और आप भी उन झूठों में शामिल हो जाते हैं। और आज के दिन तो शैतान इतनी ज्यादा गुमराही हमारे और आपके जीवन में लेकर आ सकता है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर को वचनों को जानते हैं, लेकिन शैतान अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में इतना प्रभावी हो जाता है कि हम परमेश्वर को जानने समझने सब कुछ के होने के बाद भी हम उससे भटक जाते हैं और हम फिर उन बातों को चुन लेते हैं जो बर्बादी का कारण है, जो हमें परमेश्वर के इन आशीषों से अलग कर देता है। याद रखें, शैतान के लिए प्रभु का वचन कहता है वो झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, नाश करना, यही उसका काम है। इसलिए जब आपके जीवन में वो आएगा, परमेश्वर की बातों को आज आपने सुना है या आपने सुन रखा है, पहले आप परमेश्वर की बातों को पहले भी जानते हैं, प्रभु का वचन बहुत सारी बातों को बता चुका है, आप सुनते हैं, लेकिन उसको शैतान आता है, चुरा लेता है, आपको झूठ बोलता है, आपको गुमराह कर देता है, आपको हर एक तरह से नाश होने के लिए धोखा देता है। और वो शुरू से ऐसा ही करता रहा। दुनिया में पहला गुना जो हुआ था, आदम की पत्नी ने किया था कि उसने वो फल खा लिया था जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था कि जब तू खाएगी मर जाएगी, और वो उसी को खा लेती है, क्योंकि शैतान आकर कहता है तू खाएगी तो नहीं मरेगी। परमेश्वर के बाद से उसको गुमराह कर देता है। आज भी प्रभु ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में अपने वचन दिए, अपनी बातें दी हैं, और हमारे जीवन में शैतान आता है और हमें गुमराह कर देता है और हमारे मन को, विचारों को अपने नियंत्रण में ले लेता है, क्योंकि वो एक ऐसी बड़ी ताकत है जो आपको अपने कंट्रोल में ले सकता है। और इसके लिए जरूरत है प्रार्थना करना। यदि आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु वचनों को तो जानता हूँ, सुनता हूँ, मानता हूँ, मगर दिल से जब उसे जीने का मौका आता है तो नहीं हो पाता है, मैं डर जाता हूँ, मैं कई बार विश्वास नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें, और मैं चल नहीं पाता अंत में। वैसी स्थिति में शैतान का काम है मेरे और आपके जीवन में, जो हमें हमारे जीवन को बड़े ही फोर्स करके या अपने ताकत से अपनी ओर खींच रहा है, अपनी आत्मा की ताकत से। क्योंकि जो लोग प्रभु को जानते हैं, समझते हैं, उनको भी वो अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश में होता है। लेकिन यदि आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना विजय लाती है। प्रभु से बोलेंगे, यीशु मसीह मेरी मदद कीजिए, ये है आपकी इच्छा जाहिर करना परमेश्वर के सामने कि आप परमेश्वर से चाहते हैं परमेश्वर की मदद, प्रभु के वचन के अनुसार चलना। और जब आप इस बात को व्यक्त करेंगे परमेश्वर के सामने प्रार्थना के द्वारा कि यीशु मेरी सहायता कीजिए, वो जीवित हैं, वो आपकी सहायता के लिए आएंगे। और जब वो आएंगे, शैतान का कोई बस नहीं चलेगा आपके ऊपर, यहाँ तक कि यीशु कहते हैं मैं अपनी आत्मा तुम्हें दे दूंगा जो हर पल तुम्हारे साथ होगा। और जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा तो फिर शैतान आप पर जय नहीं पाएगा। यदि आप लगातार पवित्र आत्मा से बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे अपने दिल से, ईमानदारी से, वही अपनी आत्मा से, और तब प्रभु की आत्मा आपकी सहायता करेगी और आपको शैतान के दबाव में आने से छुड़ा देगा परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर 100% की जिंदगी देना चाहते हैं। शैतान आपको कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा, अरे तुम मेरे हिसाब से चलो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन याद रखें, वो गुमराही है। लेकिन असल में आशीष परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के लिए कुछ बात असंभव नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम और हवा परमेश्वर से भटक गए और उन्होंने सब कुछ खो दिया। लेकिन जिन लोगों ने उसके बाद परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर ने उन्हें बरकत दिया इस पृथ्वी पर, और असंभव संभव होते गए। एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम और उसकी पत्नी सारा, वो लोग लगभग 100 वर्ष की हो चुके थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। यह असंभव था मनुष्य होने के बाद, लेकिन परमेश्वर के द्वारा यह संभव था। उसकी पत्नी 90 वर्ष की आयु में भी सबसे खूबसूरत और तंदुरुस्त स्त्री पाई जाती थी, और परमेश्वर ने उसको संतान की आशीष दी। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, असंभवताएं कुछ भी नहीं है परमेश्वर के लिए। और शैतान आपको हमेशा रोकेगा और वह आपको कहेगा ये सब नहीं हो सकता, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें
मज़े और ज़िंदगी का रास्ता दिखाता हूँ। ये शैतान की आवाज़ आएगी और आप कहेंगे कि ठीक है फिर चलो, ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है जो परमेश्वर का है, शैतान के रास्ते पे ही चल जाते हैं। और वही वक्त होगा जब वो आपको ना तो इस पृथ्वी पर आशीषित जीवन देगा, क्योंकि आशीष वो नहीं दे सकता, उसके पास है ही नहीं आशीष, ना तो खुद के लिए है, तो वो आपको कहाँ से देगा, वो तो श्रापित है। और जब आप उसके पीछे चलते हैं, आप भी परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं और आप भी उसके साथ श्रापित हो जाते हैं इस पृथ्वी पर भी, और उसके बाद नरक में आप उसके साथ जाते हैं। और इसलिए बाइबल बताती है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। आपके पास चुनाव करने का अवसर है, कहाँ जाना चाहते हैं आप? इस दुनिया में अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, इस दुनिया के बाद इस दुनिया में परमेश्वर की सामर्थ्य और आशीषित जिंदगी जीना चाहते हैं, या फिर शैतान की गुमराही में चलकर अपनी जिंदगी को आग और गंधक से जलती हुई झील में पहुंचाना चाहते हैं, जो दूसरी मृत्यु है, जहां न जीवन है न कुछ भी है, वरन केवल तड़प है। आपकी आत्मा तो रहेगी वहां पे, शरीर भी रहेगा, लेकिन तड़पता रहेगा और वो कभी वहां से वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने चुन लिया शैतान का रास्ता और शैतान ने आपको भरमा कर अपने साथ मिला लिया। आज मेरे और आपके पास मौका है, आज की ही जिंदगी कल का इतिहास बनने वाली है। उस दिन आपको ख्याल आएगा, ओह उस दिन मैंने सुना था परमेश्वर के वचन, काश उस दिन मैं सुन लेता, समझ जाता, मान लेता। आज वो दिन है जो आज कहें कि प्रभु आज मैं मानूंगा आपकी बात, परमेश्वर आज मैं आपके रास्ते पर चलने के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे तैयार करिए, प्रार्थना करना शुरू करिए, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। जब आज से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की मदद आपको मिलेगी। असंभवताएं नहीं है परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर, आशीष है इस पृथ्वी पर भी, और इसके बाद अनंत आशीषित जीवन है जहाँ ना मृत्यु है ना शोक है। लेकिन तभी जब केवल यीशु आपके प्रभु हैं, जब आप उसकी बातों को मानते हैं, जब आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जब वो आपसे कहते हैं तो आप उसे सुनते हैं। परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन से बातचीत करना चाहते हैं। इस पृथ्वी पर 100% की जिंदगी है उनके लिए जो यीशु के प्रभुत्व में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, और इसके बाद अनंत जीवन है उनके लिए, जिस जीवन में न मृत्यु है, न आंसू है, न शोक है, कुछ नहीं, आशीष के सिवा सब कुछ है। और मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम 70-60 सालों में कैसी जिंदगी को जिए, कि हम आने वाले हजारों और वर्षों और युगों तक नरक में जीवन बिताएं या हम स्वर्ग में पहुंच जाएं। हम इस 70 साल को भी अच्छे से जी सकते हैं परमेश्वर के साथ, और उसके बाद परमेश्वर के अनंत आशीषों में भी हम प्रवेश कर सकते हैं। आज मेरे और आपके पास निर्णय है, प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। इस समय अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस समय हमारी प्रार्थना है, आप हम में से प्रत्येक को जो आज इस समय आपके वचनों को सुनते हैं, शैतान के हर बंधनों से आप उन्हें आजाद कर दें, क्योंकि आप छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। हम मनुष्य हैं परमेश्वर, हमारे पास निर्बलताओं का विचार है, हमारे पास निर्बलताओं से घिरा हुआ विचार है, हम अपने विचारों में निर्बल हैं। शैतान एक ताकतवर हमें आकर गुमराह कर सकता है, लेकिन आज हम दुआ मांगते हैं आपसे, हर एक जन इस वक्त, कि आप हमारे दिलों को वो मजबूती दीजिए और अपनी आत्मा की सामर्थ्य से हमें उन बातों से छुड़ाइए जो बातें हमारी जिंदगी को बांध रही हैं, ताकि हम उन बातों को देख सकें जो बातें आपने हमारे लिए रखी हैं इस पृथ्वी पर भी और इसके बाद अनंत जीवन तक के लिए भी। आप हमें बरकत दें परमेश्वर, आप हमें आशीष दें परमेश्वर। यीशु मसीह आप हमें छुड़ाएं और संपूर्ण छुटकारा दें, ताकि हम अपने विचारों में शैतान के गुलाम ना हो, हम अपने जिंदगी में शैतान हमारा प्रभु ना हो, वरन आप हमारे प्रभु हों और हम आपकी आज्ञाओं को मानकर आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। परमेश्वर पिता, हम अपनी जिंदगी को संपूर्ण तौर से आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं और ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं। हमें से हर एक की सहायता करें, ताकि हम इस पृथ्वी पर 100% की जिंदगी को जिए, आपके वचन के अनुसार जीते हुए, और इसके बाद अनंत जीवन में प्रवेश करें, उस नए आकाश और नई पृथ्वी में जो आशीषों के साथ आपने हमारे लिए तैयार कर रखा है, ताकि जहां आप हों वहीं हम भी हों।
आपका वचन कहता है आपका डेरा हमारे साथ होगा, हमारी जिंदगी में हर पल हर क्षण आपकी उपस्थिति होगी। और आज भी हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, उस अनंत आशीषित सृष्टि में, उस नई आकाश और नई पृथ्वी में आप हम में से हर एक को पहुंचने का अनुग्रह बख्शें, ताकि हम आपके द्वारा मजबूती के साथ थाम लिए जाएं और ये जीवन आपकी इच्छा के अनुसार जिएं। जाने अनजाने में जो हमारी गलतियां हुई उन्हें हम आपके सामने मानते हैं, हमें माफ़ी करें और हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि हम आपकी आत्मा की दी हुई सामर्थ्य के द्वारा शैतान की गुलामी से छूटकर आपकी आशीष और सामर्थ्य की ज़िंदगी इस पृथ्वी पर जी सकें, ताकि हम आपके उन तमाम भलाइयों को पाएं जो आपने हमारे लिए ठहराया है। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले और आज का कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को भी माफ़ करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे आने वाले समय में परमेश्वर की आशीषों में। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष से भर दे, और ना केवल इस पृथ्वी पर लेकिन आप परमेश्वर की अनंत भली आशीषों के वारिस बने। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से, आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें, जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से, आमीन।